श्री राम जी महाराज की जय हो, सीता जी की जय हो। श्री सीता जी की मधुर वाणी। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी ने सभी सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है। राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं, उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती है, परंतु सीता माँ को जीवन में कभी भी क्रोध आया नहीं। श्री सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर में बोली नहीं। श्री सीता जी अतिशय मधुर बोलती हैं, इनको कर्कश बोलना आता ही नहीं। तुम्हारे घर कलह न हो ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, कभी ऊंचे स्वर में बोलना नहीं। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी युक्ति यही कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी से विवाद उठता है और वाद विवाद में फिर मारा मारी होती है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने में हाड़ हैं, एक जीभ ही हड्डी नहीं है। यह जीभ कहलाती तो लूली है, परंतु ये लूली अर्थात ये लंगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी तिरछी बोल देती है। इंद्रप्रस्थ में राजयूष यज्ञ में के समय द्रौपदी ने अंधे के पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन को अपमान किया। इससे महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। श्री सीता जी जीवन में एक ही समय कर्कशवाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक कारण प्रसंग निकले। माया मारिच का ही लक्ष्मण की छल भरी आवाज़ से श्री सीता जी भ्रम में पड़ गई कि राम जी संकट में हैं और इससे वे बहुत व्याकुल हो गई। अति व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत कर्कश वचन कहे और उसमें से ही करुण प्रसंगों की परंपरा खड़ी हुई। कर्कश वाणी तो विष है। शिव जी ने विष गले में रखा है। जहर गले में ही रख लेना उचित है। उसको न बाहर आने दिया जाए और न पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेट में रखो नहीं। कोई निंदा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार करो नहीं। न उसको पेट में रखो, उसको याद नहीं रखो, सहन कर लो और भूल जाओ। हृदय में हरि का रखना हो तो उस विष रखो नहीं। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष रखो नहीं। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूमने लगे, किसी का दिल दुखे, ऐसा बोलो नहीं। लकड़ी की मार भुलाई जा सकती है, परंतु शब्द की मार भूलती नहीं। काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी को इशारा करो। वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजावे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। जो सर्वकाल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। तुम जानते हो श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन है, दुर्जन सबके हाथ मधुर ही बोलती है। बांसुरी की नाद सुनकर हिरण भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है और विषभर नाग दुर्जन का। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती नहीं। इसी कारण से तो यह परमात्मा के अंतरात्म मर्त की अधिकारिणी बनी है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना ये मिठास सच्ची नहीं। हृदय में मिठास हो तो वाणी में सच्ची मिठास आती है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए, तुम कभी ऊंचे शोर में से बोलना नहीं। कर्कश वाणी से भी कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता जी माँ अति मधुर बोलती है। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिव जी के धनुष का खंडन किया और पीछे जनकराज ने श्रोणासरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत को पत्रिका देकर कहा, तुम दौड़ते हुए अयोध्या जाओ में जा और दशरथ महाराज को पत्रिका देकर कहना कि प्रभु ने धनुष का भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजयमाला अर्पण की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर जल्दी से लगन महोत्सव में पधारें। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या में जाता है। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज की पत्रिका देता है और श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात दशरथ महाराज को आज दिन तक कोई खबर मिली नहीं। वे चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा। एक ऋषि के पीछे पीछे गया है। बहुत समय से इनकी कोई
खबर नहीं। आज जनक राजा का पत्र आया। इसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ वह पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका उसको मेरे राम ने भंग किया। श्री सीता जी ने जयमाला अर्पण की। दशरथ महाराज ने सीता जी की पहले से ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। वही सीता जी पुत्रवधू बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता था। राजा दशरथ की आंखें हर्ष में गीली हुई। उन्होंने दूर से कहा, मेरे राम की लगन की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं। महाराज के गले में नवरत्न का एक अमूल्य हार था। महाराज ने वो उतार कर दूत को दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार लिया नहीं। दशरथ जी ने आग्रह किया कि आपने राम के लगन की वार्ता सुनाकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ, तुमको बख्शिश देता हूँ, आज जो तुमको यह लेने चाहिए। दूत ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप जो कहते हैं वो ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूँ, आपके घर का पानी भी हमको ग्रास नहीं, आपको हार हमारे द्वारा लेने योग्य नहीं। महाराज दशरथ का आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो जनक महाराज की कन्या हैं और तुम तो सेवक हो, सेवक को लेने से तनिक भी बाधा नहीं, तुमको तो लेना ही चाहिए, बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूँ। दूत को श्री सीता जी का स्मरण हुआ, उसकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज का नौकर हूँ, ये तो बात सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। श्री सीता जी ने मुझे घर में नौकरी की तरह रखा नहीं, मैं उम्र में बड़ा हूँ ना, उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। सीता जी राजकन्या हैं, परंतु घर के नौकरों के साथ उसका ऐसा शुद्ध प्रेम है। महाराज वे हमारी पुत्री है, अपनी कन्या का मैं क्या प्रशंसा करूं, वह तो आपके घर में आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सबको मैं बहुत सुखी करेगी, वे बहुत लायक हैं। घर में दास दासियों के साथ भी सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरों का तिरस्कार कभी करना नहीं। रामायण में लिखा है कि सीता जी जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी तो घर के दास दासी भी रोने लग गए, पशु पक्षी तक भी रोए थे। सीता का वियोग घर के दास दासियों से क्या, अरे पशु पक्षियों से भी सहन हुआ नहीं। श्री सीताराम जी का सबसे साथ ऐसा प्रेम था। बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री